20वां क्वेश्चन देखिए। दो तारे जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, अर्थात 2 × 10⁻30 किलोग्राम के बराबर हैं, एक दूसरे की ओर सम्मुख टक्कर के लिए आ रहे हैं। जब वे 10⁻9 किलोमीटर की दूरी पर हैं तब इनकी चाल उपेक्षणीय है, मतलब इनका वेग 0 मानेंगे। ये तारे किस चाल से टकराएंगे? प्रत्येक तारे की त्रिज्या 10⁻4 किलोमीटर है। यह मानिए कि टकराने से पूर्व तारों में कोई विरूपण नहीं होता। जी के मान का उपयोग करना है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके के दो तारे हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है। हमें कैपिटल एम इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। और प्रारंभ में जब ये बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, इनकी दूरी हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल आर, जिसकी वैल्यू हमें 10⁻9 किलोमीटर दे रखी है, अर्थात 10⁻12 मीटर हमें दे रखी है। जब ये तारे एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो ये तो है प्रारंभिक स्थिति प्रारंभ में, और जब ये अंत में एक दूसरे के नजदीक आकर टकराते हैं तब दूसरी सिचुएशन प्राप्त होती है अंत में। तो देखिए दोस्तों, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रह जाएगी? प्रत्येक जो तारा है उसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो ये जो कैपिटल आर है हमें दे रखी है 10⁻4 किलोमीटर, अर्थात 10⁻7 मीटर। और इस स्थिति में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10⁻7 मीटर का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो प्रारंभ में कुल ऊर्जा दोनों निकाय की इनकी जो कुल ऊर्जा है वो हमारे पास में होगी। प्रारंभ में जो कुल ऊर्जा है वो सिर्फ स्थितिज ऊर्जा के रूप में, जो कि माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम, दूसरा द्रव्यमान भी है कैपिटल एम, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर। और अंत में जो कुल ऊर्जा है वो कितनी रह जाएगी? कितनी हो गई है? वो है इसकी गतिज ऊर्जा। तो एक जो पिंड है उसकी गतिज ऊर्जा है 12mv²। तो दूसरे पिंड की भी गतिज ऊर्जा इतनी ही रहेगी, तो मैं इसको 2 टाइम्स कर दूं। अब इनके बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है वो भी देख लीजिए, कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल एम। और अब जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस प्लस इसकी रेडियस, मतलब 2 × कैपिटल आर के बराबर। ऊर्जा संरक्षण नियम से हम क्या जानते हैं? ऊर्जा संरक्षण नियम से हम जानते हैं कि प्रारंभ में जो ऊर्जा है माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर, ये बराबर होती है अंत में कुल ऊर्जा के। तो हाफ कैपिटल एम v² इंटू 2 माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2r के। यहां से तीनों पदों में से कैपिटल एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें देखिए क्या मिलेगा। हमें यहां पर इस v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको 2 से यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, सभी टर्म्स में से m भी कैंसिल हो जाएगा। तो v² इक्वल टू क्या मिल रहा है? देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन रही है तो v² इक्वल टू रह गया है माइनस में कैपिटल जी कैपिटल एम, एक एम पूरे पद में से कैंसिल हो गया है संपूर्ण इक्वेशन में से, स्मॉल आर, और ये जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन 2r। v² इक्वल टू कितना आ रहा है? कैपिटल जी कैपिटल एम हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 1 अपॉन में 2r माइनस 1 अपॉन में स्मॉल आर, और ये जो स्मॉल आर 2r इन सब की वैल्यू अब पुट कर देते हैं। तो v² इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 मास ऑफ स्टार, यहाँ पर वो दे रखा है 2 × 10⁻30, और यहाँ पर देखिए 1 बट्टे में 2 गुणा
कैपिटल आर का मान दे रखा है 10⁻7, माइनस में स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में 10⁻12, इतना दे रखा है। तो देखिए दोस्तों यहां से हमें कैलकुलेशन करनी है, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 3 ये हमें मिल गया, इंटू 10⁻⁻8 रह गया है। देखिए दोस्तों यहां से हमें क्या मिल रहा है, 2 गुणा 10⁻12 हम ले लेते हैं यहां पर लघुत्तम, तो 10⁻, यहां पर आ गई हमारे पास में 5, माइनस में यहां पर आ गया 2, माइनस में 2 हमें मिल चुका है। तो देखिए यहां से क्या निकल कर आ रहा है, v² इक्वल टू, इस 2 को मैं इससे डिवाइड कर दूं तो वापस वही, इसको जब हम जैसे हमने मल्टीप्लाई किया 6.67 ही आ जाएगा। 10⁻12 जब ऊपर जाएगी तो -12, 10⁻−8 पहले से ही पड़ी थी, 10⁻−8 पहले से ही पड़ी है, तो 10⁻12 जब यहां से आएगी तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये यहां पर 10⁻30 थी, हमने इसको 3 ही लिख दिया, यहां पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी। इसको देखिए एक बार पहले फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 10⁻30 में से 10⁻−11 घटाएंगे तो प्लस की 10⁻, हमें मिलेगी प्लस में 19। जब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे वापस वही आ गया, 10⁻, इसमें से 12 घटा दीजिए तो 10⁻7 बच गया है। और ये हमें देखिए क्या मिल रहा है, देखिए दोस्तों ये 10⁻5 भी आप रख सकते हैं, इसमें से 2 घटाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 6.67 ही आएगा। बट इसको हम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁻5 इसका मतलब हो गया है, हमें मिल गया है 1 लाख, 1 लाख में से 2 घटाएंगे, फिर इसको जब गुणा करेंगे और वीक का जब मान हम निकालेंगे, फाइनली जो हमें मान मिलेगा वीक का, वो मिलने वाला है दोस्तों, यहां से फाइनली जो मान मिलेगा देखिए क्या है, 2.6 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड मिलने वाला है। चाहे तो आप इसको 2 घटाओ, इसको नेगलेक्ट कर भी सकते हैं, 10⁻5 रह जाएगा इधर, और 10⁻5 जब इसमें इंक्लूड होगी, देखिए दोस्तों इस राशि में 10⁻5 इंक्लूड हो रही है तो 10⁻12 हो गई, जिसका अंडूड 10⁻6, और ये 6.67 का अंडूड आ गया है 2.6। तो जो हमारे पास में आंसर आएगा कि तारे टकराते समय इस वेग से गति करेंगे। तो ये था हमारे पाठ्यपुस्तक का 20वां क्वेश्चन।